हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडर सरोज संदादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, 5 साल का बाद पीएससी क्लर्कशिप का एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसी एग्ज़ाम का चारों शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग धीरे-धीरे देखेंगे। आज हम लोग पहला शिफ्ट का पूरा 40 का 40 क्वेश्चन देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी अलग से स्टैटिक हम लोग का सामने आएगा उसको में भी डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका फ़ायदा हो सके। वैसे मैं इस बार बता दूँ, पीएससी का जो एग्ज़ाम था बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का था। पिछला बार जो था बहुत ज़्यादा आसान था, इस बार स्टैंडर्ड था। तो हम लोग इसमें देखेंगे जो 40 सवाल में से कौन सा ट्रिकी था, कौन सा टफ था, कौन सा करना चाहिए था, कौन से बचना चाहिए था, वो भी हम लोग सब इसमें जानेंगे। तो पहला सवाल देख लेते हैं, राजा जी राग घाटी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है? एक्चुअली राजा जी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में सबको मालूम होना चाहिए। जिसको नहीं पता था तो फिर तो ये भी गलत करेगा, जिसको पता था ये भी सही करेगा, मगर हाँ, ये उससे टोटली अलग है। एक्चुअली ये इसी साल का जनवरी का एक मनी करंट अफेयर है। जयधर गुप्ता और विजय धसमाना, दो इन्वायरमेंटलिस्ट, ये लोग दोनों ने मिलकर इंडिया का ये पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया। वैसे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहला कौन था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1986 में उसको घोषणा किया गया था। क्या बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ना, ये थोड़ा बड़ा होता है, सेंचुरी से या फिर नेशनल पार्क से ये बड़ा हो सकता है। और एमएबी यानी कि यूनेस्को का 1971 का एक प्रोग्राम है एमएबी, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। उसका अंदर में हिंदुस्तान का 12 है। तो ये दोनों में थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और एमएबी का प्रोग्राम के अंदर इंडिया का 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था ये ना थोड़ा ट्रिकी था। ओके, अच्छा, ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। 2026 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है। आईसीसी का बोलिए, फीफा का बोलिए, ये सब मैंने वीडियो में भी करा चुका। और ये वाला का तो बहुत अच्छे से कराया था। ये जो अभी 9th एडिशन हुआ था, जो यूएस और वेस्ट इंडीज में हुआ था, 2024 वाला टी20 वर्ल्ड कप, जिसमें हिंदुस्तान जीता है साउथ अफ्रीका को हरा के, उसका जो डिटेल वीडियो कराया था उसमें इसका जिक्र था। ये जो अगला वाला 2026 वाला टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ये 2026 में होने वाला है, इंडिया और श्रीलंका में। अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारा शॉर्ट वीडियो वगैरह है, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, ये एक इकोनॉमिक का सवाल है। देखिए, इकोनॉमिक्स भी है, स्पोर्ट्स भी है, इन्वायरमेंट भी दिया, पूरा मिला जुला के बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। लगा थोड़ा टफर साइड में था, मगर 5 साल भी तो हो गए हैं, इंसान का कैपेबिलिटी बड़ा है। अच्छा, हम लोग जब तैयारी करते थे तो इतना यूट्यूब चैनल नहीं था, अभी इतना सारा यूट्यूब चैनल है, इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा। अब वैसे एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सिर्फ पीएससी के लिए क्या पढ़े, एसएससी के लिए क्या पढ़े। मैंने हमेशा कहा है सिर्फ पढ़ो। ठीक है, देखिए, जो लोग सिर्फ पढ़ते गए उसका जरूर फायदा हुआ होगा, और जो लोग ये सेग्रीगेट करता है ना, उन लोग का कभी तरक्की नहीं हो पाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डिस्क्राइब द बियर मार्केट? एक्चुअली इकोनॉमिक में ना, स्टॉक मार्केट में दो टर्म बहुत ही फेमस है, बहुत सारे टर्म है, तो दो टर्म सबसे फेमस है, एक बुल मार्केट और एक बियर मार्केट। बुल जो होता है अपना सींग से, उसका जो हॉर्न होता है, उससे उछालता है मार्केट को, यानी कि इंक्रीज करता है, रेट वगैरह ऊपर जाता है। और बियर जो है अपना जो हाथ होता है उससे एक तबड़ाक मार के नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, तो फॉल होता है। तो इसमें क्या होगा? प्राइस फॉलिंग होता है, मार्केट इन विच प्राइजेस आर फॉलिंग, ये होगा बियर वाला। अगर ये जो बढ़ने वाला जो लिखा हुआ है राइजिंग, वो होता है तो वो बुल मार्केट होता है। आइंदा दूसरे एग्जाम में काम आ सकता है। अच्छा, ये पेज में 4 क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ गिग इकोनॉमी, इसका लिए कि मैंने एक शॉर्ट बनाया था, गिग वर्कर्स के बारे में बनाया था। एक्चुअली गिग वर्कर्स जो भी उबेर ओला में काम करते हैं, जोमेटो स्विगी में काम करते हैं, जिन लोग का परमानेंट जॉब नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रीलांस वर्क, वो लोग का मर्जी, सुबह में काम किया, शाम में नहीं किया, 2 दिन किया, 3 दिन नहीं किया। जब वो लोग लॉग इन करेगा तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, समझ में? अच्छा, विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम नेम योग्यश्री? ठीक है, योगाश्री नहीं है, योगाश्री से कंफ्यूज करने से इंसान मध्य प्रदेश मार देगा, मगर ये योग्यश्री, जो योग्य है उसको मिलेगा। और वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए, हम लोग का वेस्ट बंगाल में ममता दीदी जो भी स्कीम बनाती है सब में श्री लगा देती है। ठीक है, तो इसीलिए योग्यश्री समझ में आना चाहिए, वेस्ट बंगाल का ही है। एक्चुअली ये क्या था, इलेक्शन का ठीक पहले जनवरी में ये सरकार चालू किया था। एस सी एस टी का जो स्टूडेंट्स है, वो लोग के लिए ये स्कीम चालू किया गया था। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है ना, मेनली मेडिकल का और इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी था इसमें। उन लोग को फ्री कोचिंग सेंटर चलाया जाएगा उन लोग को, ताकि वहाँ से पढ़ाई लिखाई करके वो लोग अच्छे जगह पहुँच सके। बाद में फिर ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल सबको इसमें डाल दिया गया। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज गाइडलाइंस फॉर लाइफ स्टॉक टेलीमेडिसिन इन इंडिया? इसका एक्चुअली मुझे पता नहीं है। ठीक है, आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो मैंने कराया भी था। वो अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ भारत रत्न इन 2024? एक्चुअली भारत रत्न में 2024 में 5 जन को मिला है, जिनमें से 2 प्राइम मिनिस्टर थे, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, ये जो कर्पूरी ठाकुर इसमें जो है ये चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, और एक एम एस स्वामीनाथन, क्योंकि आपको मालूम है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उनको भी मिला था।
याद रखिएगा, इसका वीडियो अच्छा से देखिएगा, आने वाला है अभी बहुत सारे एग्जाम में आपको काम आएगा। द डांस फॉर्म कॉल्ड मोहिनीअट्टम, ये तो सबको मालूम है। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरला का है। तमिलनाडु का आपको मालूम है, भरतनाट्यम है। ठीक है। अच्छा, वैसे केरला में केरला केरला एक स्टेट है, सिर्फ वाहिद एक स्टेट है जिसमें दो क्लासिकल डांस है, एक मोहिनीअट्टम है और एक कथकली। अच्छा, ये अच्छा सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट अलाउज कॉन्स्टिट्यूशनल अटेस्टेड टू द पंचायती राज सिस्टम? एक्चुअली पंचायती राज सिस्टम बहुत पहले से था, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस संविधान में इसको जगह मिला 73rd अमेंडमेंट 1992 का तहत। ठीक है। अच्छा, दो सवाल रहता है, कभी भी कोई अमेंडमेंट आएगा देखिएगा, या कोई भी बिल आएगा, एक तो कौन सा अमेंडमेंट है या कौन सा बिल है, और बाद में चालू कब हुआ। तो ये 1992 में इसको अमेंडमेंट हुआ, 73rd अमेंडमेंट, और 24 अप्रैल 1983 में इसका शुरुआत किया गया। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, पीवी नरसिम्हा राव, जिनको इसी साल भारत रत्न से नवाजा गया, जो कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले कहा। और पहला स्टेट कौन था जो कि पंचायती राज सिस्टम को चालू किया था? बहुत साल पहले 1959 में किया था, राजस्थान, जो कि आपका कोई एक पेपर में आया भी है। अच्छा, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, कंपटीशन का जो एबीसीडी होता है ना। बट अभी क्या होता है ना, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़िया करने के चक्कर में जो बेसिक उससे दूर चले जा रहे हैं। अगर कोई रिवीजन नहीं करके गया होगा तो बहुत ज़्यादा पीछे चल जाएगा। व्हाट इज अर्जेंटीनाज करेंसी? अर्जेंटीना का करेंसी पेसो है, सबको मालूम होना चाहिए। और इसका कैपिटल ब्यूनोस एयर्स है। वैसे आज ही माराडोना जी का मृत्यु दिवस है। माराडोना मालूम है, ग्रेट अर्जेंटीना का फुटबॉल प्लेयर। और एक कौन है? मेसी है। ठीक है। और सोल कहाँ का? ये जो सोल दिख रहा है ना डी में, ये पेरू का है। अच्छा, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, ये उड़ीसा का बहुत ही फेमस है। लाइव डिवाइन कौन लिखा है? लाइव डिवाइन एक्चुअली अरविंदो घोष के बारे में मेरा एक शॉर्ट मैंने पूरा वीडियो भी है, फेमस पर्सनैलिटी का प्लेलिस्ट में देखिएगा। लाइव डिवाइन जो ये अरविंदो घोष का लिखा हुआ है। ठीक है। अरे, अरविंदो घोष अपना आखिरी जीवन कहाँ, कौन से यूनियन टेरिटरी में बिताया था? आपको पता है तो कमेंट करिए। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? ये बहुत अच्छा सवाल है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपको मालूम है 5 जून को होता है। डेज एंड थीम्स का वीडियो मैंने कराया था, वो भी बेसिक जीके में इसको माना जाता है। एक्चुअली देखिएगा, इसको ये जो पेपर है ना, बेसिक जीके से भी बहुत है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा टफ भी, ये भी बहुत आसान सवाल है। और इस बार का जो 5 जून का जो इन्वायरमेंट डे था, ये सऊदी अरब में मनाया गया था। विच वन इज इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स? सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन, और भी बहुत कुछ लेके बनता है, मगर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? अच्छा, ये बिल से भी सवाल आता है। देखिएगा, मैंने एक शॉर्ट दिया था, उसमें बहुत सारा बिल का भी नारी अधिनियम जो आया था उसका बारे में है, डेंटल कमीशन के बारे में है। ये वाला नहीं दिया था, झूठ बोल के फायदा नहीं है। तो ये वाला जो है, ये कौन चालू किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। अब देखिए, इसमें मिडवाइफरी कमीशन, मैंने मिडवाइफ के बारे में बात है तो बहुत कुछ सोचेगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मगर ये वाला चालू किए थे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसका मिनिस्टर कौन है? जी हाँ, जेपी नड्डा। यूनियन मिनिस्टर का एक पूरा वीडियो है अलग से, यानी बहुत सारा शॉर्ट्स है छोटा छोटा, उसको आप लोग जरूर से देखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में अन्नपूर्णा देवी। मैंने बस फीफा फाउंडेड, फीफा कब बना है ये तो बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा है। 1904 में पेरिस में फीफा बनता है, हेडक्वार्टर जूरिक में है। मौजूदा जो प्रेसिडेंट उनका नाम जियानी इन्फेंटिनो है। इस बार का जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप था, वो कतार में हुआ था, अर्जेंटीना जीता था। ठीक है, ये सब बहुत बार बता दिए। अना सागर लेक, एक्चुअली जो लोग अजमेर वगैरह जाते होंगे, राजस्थान में जो बहुत ही पास जगह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, वहाँ पर पास में अना सागर लेक है। ठीक है। तो वो राजस्थान में है। द टर्म ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल किससे रिलेटेड है? ये रेनफॉल जो होता है माउंटेन्स का वजह से, यानी कि पहाड़ पर्वत में टकरा के जो बारिश होता है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। अच्छा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल का हेड कौन करते हैं? जी हाँ, हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। जीएसटी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसका तहत इसको चालू किया गया था, और 279 आर्टिकल में इसको डाला गया, ऐड किया गया। 1 जुलाई 2017 से ये शुरुआत होता है। और इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली जी थे। अभी तो कौन है मालूम है? निर्मला सीतारमन था। विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार? देखिए, एक कंपटीटर को मैप्स, जो भी मैप है हम लोग का हिंदुस्तान का, हम लोग का जो भी पड़ोसी मुल्क है, उसका पूरा डिटेल आपको अच्छा से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट का नहीं है? असम बिल्कुल भी नहीं है। असम देखिएगा थोड़ा बीच की तरफ है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है, ये तीनों म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। अच्छा, विच स्टेट अडॉप्टेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम? ये भी थोड़ा देर पहले मैंने कहा, राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमेशा आते रहता है।
विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार। ये सैडल पीक होगा। जब अंडमान के बारे में डिटेल एक शॉर्ट दिया था उसमें पूरा डिटेल है, आप लोग देखिएगा। बहुत सारा प्लेलिस्ट में जैसे कि नो योर नेबर कंट्रीज है, नो योर स्टेट है, यूटी है, उसमें ये वाला आपको मिल जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये भी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक ये कराया था। नेशनल यूनिवर्सिटीज माने इंडिया का जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी में ग्रांट देता है, उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी भी है, बाद में रिनोवेट किया गया। ये बहुत पुराना और ऐतिहासिक ये यूनिवर्सिटी रह चुका है। ये वाला कुमारा गुप्ता वन इसको बनाए थे। लोनर लेक, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लेक है। लेक का भी एक वीडियो है, उसमें पूरा डिटेल है। ये महाराष्ट्र में पाया जाता है और इसका खास बात क्या है ना, ये 50,000 साल पुराना है। एक्चुअली एक मेट्रियोराइट आके टकराया था, इसको क्रेटर लेक बोलते हैं। उसका वजह से बहुत बड़ा गड्ढा हुआ, उसमें पानी जमने लगा, जो लेक हो गया उसी को क्रेटर लेक बोला जाता है। 50,000 साल पुराना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज रिलेटेड टू द इजरा कप? बहुत आसान है, ये पोलो से रिलेटेड है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कौन सा राजा पोलो खेलते खेलते हैं उनका देहांत हुआ था। जामिनी रॉय, ये बहुत ही फेमस कौन थे? एक्चुअली देखिएगा, मन्ना डे का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, कॉफी हाउसर से अड्डाटा। वहाँ पर एक लाइन है, देखिएगा, कोकुनो विष्णु दे कोकुनो जामिनी राय। ये जो जामिनी रॉय थे, ये एक बहुत बड़े पेंटर थे, याद रखिएगा। अच्छा, ये देखिएगा, न्यूमिस्मैटिक्स जो है स्टडी ऑफ, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। इसका आंसर होगा कॉइन्स यानी कि सी। मगर ऊपर में आपको दिखेगा ए, स्टोन्स और कॉइन्स दोनों, तो बहुत कोई इसको गलती से मार सकता है, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये सब जो है ना, कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे दिया जाता है। एक्चुअली वो जो स्टोन्स का स्टडी होता है उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो 11 होगा, हालांकि ये ऑप्शन को थोड़ा आसान कर दिया। अगर 10 देता तो आप लोग कोई कोई कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में है। और एक फंडामेंटल राइट्स होता है। फंडामेंटल राइट जो होता है वो संविधान में स्टार्टिंग से था। और फंडामेंटल ड्यूटी 1976 में 42nd जो अमेंडमेंट था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसी का था, इसको लागू किया गया था जिस टाइम इमरजेंसी चल रहा था। 1975 से 77 तक इमरजेंसी चला था, आपको मालूम है। इंदिरा गांधी सरकार, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी वही इसको लागू की थी। फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम के प्रेसिडेंट भी थे। और उस टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था। और 11 जो था वो जो 2002 का 86 अमेंडमेंट, वो जो राइट टू एजुकेशन जिसको बोलता है, 6 से लेकर 14 साल का बच्चा लोग को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, वो उसमें शामिल था। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं 65। रिसेंटली विच इंडियन सेटलर वॉन द टाइटल बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट? जिसको नहीं पता था उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका नेगेटिव हो गया होगा। कि मैक्सिमम लोग बीवी सिंधु करेगा, आपको मालूम है 0.25 और 1.25 आपका निकल जाएगा। हालांकि इसका जवाब होगा तन्वी शर्मा। ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सारंगी? एक्चुअली सारंगी से देखिएगा, कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही फेमस सारंगी प्लेयर राम नारायण जिनका देहांत हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सब का भी चर्चा सामने आया था। तो ये जो अमजद अली खान है, ये तो सरोद प्लेयर है, आपको मालूम होना चाहिए। बुद्धदेव दासगुप्ता ये भी सरोद प्लेयर है। वी जी जोग जो ये वायलिनिस्ट है, वायलिन बजाते हैं। तो बचा कौन? बिंदा खान, कहीं कहीं आपको बुंदा खान भी दिखेगा। तो यही सारंगी प्लेयर थे। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जिसको नहीं पता था नहीं करना चाहिए था, टफ में आ जाएगा। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये तो एक बार मैंने कह दिया, सॉरी ये फिर से आ गया। अच्छा, व्हेन वन इवेंट ब्रिंग्स अबाउट अनदर, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी डिक्शनरी में देखा। इसका आंसर होगा कॉसेशन। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। परकच्ची ग्लेशियर, परकच्ची ग्लेशियर ये लद्दाख में है, ये मैंने पढ़ा था। मगर इसको भी नहीं करना चाहिए था, अगर आपको नहीं पता है तो। लीक इज द करेंसी, देखिए कितना बेसिक सवाल है। कैपिटल करेंसी ये सब बहुत बेसिक सवाल में आता है। तो लीक कहाँ का करेंसी है? लीक जो है अल्बानिया। ठीक है, तो लास्ट में जो डी ऑप्शन है उसी का है। और इसका कैपिटल तिराना है, आपको मालूम होना चाहिए। और इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, वहाँ का करेंसी रुपया। अजरबैजान का तो बाकू, जहाँ अभी देखिएगा COP29 का मीटिंग भी हुआ। मन्नत इसका करेंसी का नाम है। अंगोला का कैपिटल लुआंडा, जिसका करेंसी होता है क्वांजा। ठीक है, ये सब आपको हमेशा रिवीजन करते रहना है। कभी कभी मैं जब कराऊंगा क्लास में तो आपको लगेगा एक ही चीज सर बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको अच्छा याद रहेगा। वो इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ रेनेसांस आर्ट, ये भी जो है नेगेटिव कराने का चीज है। सर आप बच्चा बच्चा इसको लियोनार्डो डा विंची किया होगा, मगर ये मैसासी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, लियोनार्डो डा विंची बहुत बाद में आए थे। तो ये सब आपका जो खटा खटा जो मेहनत है उसको ये पानी फेर देते हैं, ये सब सवाल। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री? बहुत आसान है, वेटिकन है, सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है ये। हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक? ये भी बहुत बच्चा सवाल है, क्लास 5 में ही हम लोग पढ़े थे। 8 मिनट लगता है सूरज की रोशनी को पूरा धरती में आने में। ऑपरेशन सर्वशक्ति,
अच्छा देखिएगा, बहुत सारे एक्सरसाइज से भी अलग से मेरा एक प्लेलिस्ट है, वहाँ भी बहुत सारे एक्सरसाइज के बारे में आपको मिल जाएगा अलग अलग। गरुड़ा शक्ति, मालाबार एक्सरसाइज, वो आप लोग जरूर एक बार एग्जाम का पहले देख के जाइएगा। तो इसका आंसर होगा इंडियन आर्मी, वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत कुछ में फंसा भी होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहली महिला प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता सेशन। नेशनल कांग्रेस का भी एक पूरा वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में। सरोजिनी नायडू थी पहली इंडियन महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनी थी, 1925 कानपुर सेशन। इसको अच्छे से याद रखिएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया? ये अगर कोई गलत किया तो उसको कंपटीशन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अबुजा। तो ये सब सारा सवाल था। कुछ मिस हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा, कुछ गलती हुआ होगा तो वो भी कमेंट करिएगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही बैलेंस सवाल किया गया, ठीक है। अब जब सेकेंड थर्ड या फोर्थ शिफ्ट देखेंगे तो उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली 5 साल बाद एग्जाम हो रहा है। मैंने हमेशा कहा है, सबका पास जो रीच है बहुत बढ़ गया है। बहुत सारा यूट्यूब चैनल खुल गया, बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी गैदर किया जा सक रहा है। इसलिए एग्जामिनर भी कुछ कुछ आपको ट्विस्ट इसमें जरूर लाएगा, या तो क्वेश्चन में या तो ऑप्शन में। ओके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे।